ट्रिपल ए रेटिंग में आप ये मान लीजिए कि इसका कहना ही यही है कि इट हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट। मगर इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि यूजुअली आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जिनमें आपको ट्रिपल ए रेटिंग मिल जाती है, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ी होती है, इसलिए रिटर्न उतना ही छोटा होता है। तो रेटिंग का मतलब हम ये समझें कि बेसिकली ये बात हो रही है कि आपकी पूंजी कितनी सुरक्षित है। बिल्कुल। तो आप ऐसा समझ लें कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, वो होता है आपका रिस्क फ्री रिटर्न, और उसको आप मान लीजिए बेंचमार्क। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में और आप देख रहे हैं खास शो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित जी हमारे साथ में है और बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे पूंजी बढ़ती है, कैसे संजोई जाती है और कैसे आप अलग अलग जगह निवेश करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। रचित सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, और सभी दर्शकों भी नमस्कार। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रचित जी, शुरुआत कर रहे हैं। हमने पीछे भी बात करी थी कि किस तरीके से बॉन्ड्स पे बात करी थी, जिसमें सरकारी भी होते हैं, कॉर्पोरेट भी होते हैं, और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उसको समझा कैसे जाए कि कौन सा पिक किया जाए? वैसे ही, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें हैं जिससे कि उसको सॉर्ट किया जाए, समझा जाए कि किसके लिए क्या सूट करता है? सर देखिए, ये बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, और ये सवाल का जवाब आपको जब आप उस पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं उसमें छुपा होता है। और यूजुअली आपने देखा होगा जब एनएफओज आते हैं तो एक आता है रेटिंग। और वो रेटिंग जो होती है सर, अगर उसको आप सही तरीके से समझें तो वो बहुत क्लैरिटी दे देता है कि आपको पर्टिकुलरली अपने रिस्क एपेटाइट या अपने रिटर्न की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये पूरी एक हायरार्की चलती है सर, रेटिंग की एक हायरार्की है, और वो इतनी सिंपल है समझने के लिए कि अभी आप ये एपिसोड देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि रेटिंग को आपको रीड कैसे करनी है। जैसे सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो मानी जाती है, ये होती है ट्रिपल ए रेटिंग। ट्रिपल ए रेटिंग में आप ये मान लीजिए कि इसका कहना ही यही है कि इट हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट। मतलब आपको लेट पेमेंट वाला डिफ़ॉल्ट या ना पेमेंट वाला डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ भी इस पर्टिकुलर रेटिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा सेफ डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो उस रेटिंग को अपन बोलते हैं ट्रिपल ए रेटिंग। मगर इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि यूजुअली आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जिनमें आपको ट्रिपल ए रेटिंग मिल जाती है, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ी होती है, इसलिए रिटर्न उतना ही छोटा होता है। तो ये आप ऐसे समझिए कि ट्रिपल ए रेटिंग अगर आपको मिल गई है और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आप एक चीज़ के लिए आँख मीच के विश्वास कर सकते हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। मगर हाँ, रिटर्न रिलेटिवली आप लो रजिस्टर करेंगे। ठीक है। तो रेटिंग का मतलब हम ये समझें कि बेसिकली ये बात हो रही है कि आपकी पूंजी कितनी सुरक्षित है। बिल्कुल। ठीक है, और वो कहीं न कहीं एक अनरिटन रूल है, लेकिन एक तरीके से एक थंब रूल है कि आप मान के चलिए कि जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी, हाँ, जितना ज़्यादा आपका पैसा पूँजी आपका जो है वो सुरक्षित रहेगी, उतना ही आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो बिल्कुल। दोनों में से आपको कहीं तो बैलेंस बनाना होगा, कहीं तो आपको राइट। उसको समझना होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा में आप ज़ीरो रिस्क लें, हुँ, तो सबसे कम आपको रिटर्न भी मिलेगा। बिल्कुल। मोटा-मोटी यही होने वाला है। और जैसे-जैसे ये रिस्क बढ़ना शुरू होता है, तो यानी रेटिंग ये ट्रिपल ए से ए की तरफ चलेगी? नहीं, नहीं, ये ट्रिपल ए से नीचे की तरफ आएगी। हाँ, अभी इसके नेक्स्ट इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, जो अभी आपने बात बोली। लास्ट एपिसोड में हमने यही बात करी थी क्रेडिट स्प्रेड की, और उसमें हमने एक रिस्क प्रीमियम की भी बात करी थी आपसे। तो आप ऐसा समझ लें कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, वो होता है आपका रिस्क फ्री रिटर्न, और उसको आप मान लीजिए बेंचमार्क। उसको अगर आप इस स्केल पे ज़ीरो फिगर मान लें, तो जितना आप दूर बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर ज़ीरो स्केल से, उतना ही आपका रिस्क प्रीमियम जो है, वो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें, तो आप ऐसा समझिए कि आज के टाइम में आप जो बैंक एफडी है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में सबसे रिस्क फ्री रिटर्न मानते हैं, उसमें आपको क्या रिटर्न होता है? 7 साढ़े 7%, 8%, डिपेंडिंग अपॉन, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा तो 9-10% भी रिटर्न दे देगा, मगर वो उतना ही रिस्की है।
अगर आप एक बेसिक पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक या एक्सवाईजी कोई भी बहुत स्टेबल बैंक से अगर एफडी करा रहे हैं तो 7, साढ़े 7, 8% का आपका, तो ये एक आज के टाइम में आइडियल रिस्क फ्री रिटर्न है। मगर आप इक्विटी मार्केट की अगर बात करते हैं तो 38%, 40% म्यूचुअल फंड्स जो दे रहे हैं, 42%, 45% दे रहे हैं। तो ये जितना आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो रिटर्न का है, इसको आप ऐसे समझें कि ये रिस्क प्रीमियम है। आपने एक रिस्की एसेट क्लास में जो इन्वेस्ट किया है, उसका प्रीमियम, जो रिस्क आपने लिया, उसका प्रीमियम आपको एज अ पेमेंट मिल रहा है। तो अब ये जो हम रेटिंग भी पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे जैसे-जैसे हम रिस्कियर एसेट क्लास की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही प्रीमियम हमारा बढ़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो वो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में भी हमने इस सीरीज़ के अंदर में कई बार बिल्कुल, बात करी। रिस्क प्रोफाइलिंग होती है आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग, आपकी इंडिविजुअली किसी भी बंदे की, जो कि आप जब अपना निवेश के लिए जा रहे होते हैं, तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं या कितना एक तरीके से एडवाइजेबल है कि आप ये बिल्कुल। कर सकते हैं, कितना रिस्क, कितना चांस है। और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, बाय जिसमें आपकी एज आ जाती है, हुँ, आपकी इनकम आ सकती है, आपके ऊपर लायबिलिटीज क्या है, वो सारी चीजें, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके। हुँ। और अक्सर आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट में अक्सर देखिए तो आपको एक घड़ी बनी हुई दिखाई देती है, एक रिस्कोमीटर, रिस्कोमीटर जिसको बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको बताता है। तो ये एक तरीके से एक इजी तरीका है समझने बिल्कुल। का कि आपके लिए कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हुँ, वो एडवाइजेबल हैं या नहीं है, कितना एडवाइजेबल है, कितना परसेंटेज ऑफ योर किटी, आपके अपने हुँ, पूंजी का कितना परसेंटेज वाला। जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, जैसे जैसे आपका वो टाइम जिसमें कि अब आप और इनकम जनरेट कर पाएंगे वो हुँ, कम होना शुरू होता है। और जैसे जैसे आपकी लाइबिलिटीज काफी सारी होती हैं या उस तरीके से, तो उनके बेसिस पे ये रिस्कोमीटर आपको बता देता है बिल्कुल। कि अब आपको कितना कम निवेश करना चाहिए या किस तरीके की चीजों में, कम का राइट, मतलब किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहिए। और ये ट्रिपल ए मेरे ख्याल से वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आपको सबसे कम रिस्क, बिल्कुल। जब आप बिल्कुल रिस्क नहीं। और कम का भी मतलब ये है, एक और चीज समझ के चलिए, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बात करी जाती है। हुँ, कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट है या उसके अंदर में, तो अक्सर एक गुंजाइश हमेशा रहती है कि उस एक्सटेंट तक रहती है कि पूरे देश बैंकरप्ट हो जाते हैं। हुँ, तो हम पहले तो वो अपने लेवल से हम चीजों को समझना शुरू करते हैं कि प्राइवेट बैंक है, हुँ, थोड़ा कम सेफ है। लेकिन प्राइवेट बैंक में भी बहुत तरीके के बैंक्स होंगे जो थोड़ा ज़्यादा सेफ हैं, तो उनकी अपनी रेटिंग्स होती हैं, उनके अपनी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, यानी कि हम हुँ, जिसको मान के चलते हैं कि थोड़े सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार उसके अंदर में पार्ट में भागीदार होती है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी अपने चैलेंजेस होते हैं, और हमने पीएनबी जैसी चीज़ें होती हुई देखी हैं हुँ, या बहुत सारी और चीज़ें, तो वहाँ पे भी होता है। उसके भी ऊपर चले जाते हैं कि यहाँ सरकार खुद ले रही है, लेकिन सरकार भी एक लेवल पे जाकर के कहीं रिस्की होती है। अब ये किस देश की सरकार की बात कर रहे हैं, उसका बिल्कुल। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसको देखते हुए चीज़ों को। इसलिए एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कह सकते, कभी भी कहा जाता है कि इसमें तो रिस्क है ही नहीं, ज़ीरो रिस्क है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि ये सबसे कम रिस्क है। ट्रिपल ए हुँ, जब हम कह रहे हैं, आप मान सकते हैं इन प्रैक्टिकल टर्म्स शायद इस पे कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन कहीं तो फिर एक वो वाला एलिमेंट रख के चलना होता है कि हाँ, हो सकता है किसी स्टेज पे जाकर के चीजें कभी कुछ वो वाला जिनके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं, तो इसलिए इसको रेटिंग में हमेशा हम वो वाली गुंजाइश छोड़ करके चलते बिल्कुल। हैं। लेकिन सबसे सेफेस्ट है, और उसका प्रीमियम जो आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, आपको उसका प्रीमियम, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, मिलता आपको है। फायदा मिलता है कि आपको बड़ा रिटर्न मिलता है। जी। सर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब दिस इज़ समथिंग बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग, मेरे एक बहुत ही क्लोज़ नोन है, और वो यूजुअली इक्विटी मार्केट में तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो 15-20 इयर्स के टाइम होराइज़न के साथ करते हैं। मगर उनको जब भी छोटा-मोटा कोई 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट करना होता है, ही प्रेफर्स म्यूचुअल फंड। अभी उन्होंने एक नया म्यूचुअल फंड खरीदा, मैं सॉरी कुछ कारणों से नाम नहीं ले सकता उस फंड का, बट उनका टाइम होराइज़न था 5 से 7 साल का। उन्होंने वो फंड खरीदा एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग, तो उन्होंने बोला साहब मैंने ये फंड खरीदा, आप देखो 5 से 7 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मेरे फंड मैनेजर ने मुझे बोला। जब वो फंड हमने खोल के देखा सर, उसका रिस्क मीटर था हाईएस्ट रिस्क। जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि आप तो बहुत ध्यान से सब कुछ करते हैं और आपने ये चीज़ देखी थी, तो उन्होंने बोला इसका मतलब क्या होता है? और ये कितनी सिग्निफिकेंस रखता है? मैंने कहा ये इतनी सिग्निफिकेंस रखता है कि आपकी ये पूरी की पूरी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको इरोड कर सकता है, एंड ही वाज़ टेकन अबैक। बोले ये हमको देखना चाहिए, क्योंकि आपने रिस्कोमीटर की आज बात करी, इसलिए मैं एक व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ।
मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। बोले हम तो ये सोचते थे कि एनिमेटेड इमेज है, इसका कोई लेना देना ही नहीं। मैंने कहा ये वो पर्टिकुलर चीज है जिसको अगर आप ध्यान से समझ लें, और वही रेटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलता कि हर फंड मैनेजर या हर प्रोडक्ट सेलर आपके साथ गलती कर रहा है। हो सकता है उसने आपकी उस पर्टिकुलर बात को नहीं ध्यान दिया हो, बट क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि आप कहाँ अपना फंड एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ फंड पार्क कर रहे हैं। तो सर ट्रिपल ए रेटिंग तो जैसे हमने समझ ही लिया, और इसमें अगर मान लीजिए कि ट्रिपल ए रेटिंग भी डिफॉल्ट कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वैसे भी करेंसी की वैल्यूएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब आप रिटर्न छोड़िए और रिस्क छोड़िए, अब यहाँ प्रॉब्लम दूसरे लेवल पे बड़ी हो चुकी है। इसके साथ आता है सर, इसके बाद जो आता है, और ये ट्रिपल ए होती है हाईएस्ट सेफ्टी नेट, इसके बाद आता है डबल ए। और डबल ए रेटिंग में आप देखेंगे हाई सेफ्टी हम बोलते हैं इसको, ऐसे समझिए हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, एंड सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी वेरी लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ डिले इन पेमेंट और नो नो पेमेंट। ये हाईएस्ट सेफ्टी में तो नहीं है, बट हाई सेफ्टी है। और अमूमन हिस्टोरिकली मान लीजिए, या जो उस पर्टिकुलर जहां भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रहे हैं या गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी ले रहे हैं, उसमें डिफॉल्ट आज तक हमने नहीं देखा है, ऐसा हम मानते हैं। और वो फाइनेंशियली इस पोजीशन पे है कि आपका पे ऑफ टाइमली हो जाएगा। तो ये हो जाता है डबल ए रेटिंग। इसके बाद आता है सर ए, अकेला ए, और इसको हम बोलते हैं एडिक्वेट सेफ्टी। मतलब अगर आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है तो आप सिंगल ए रेटिंग में भी कर सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क तो ये कैरी कर ही रहे हैं, मगर ये लो क्रेडिट रिस्क कैरी कर रहे हैं। और यूजुअली आप देखेंगे कि मार्केट में जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऐसे एनएफओज आते हैं जिनमें आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, वो यूजुअली ए रेटिंग ही देखे गए हैं। इसके पीछे कारण है कि एक तो रिस्क लो है, और क्योंकि रिस्क है इसलिए रिस्क प्रीमियम के कारण वो एक आइडियल सिचुएशन पे आ जाते हैं कि आपको एफडी से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं और रिस्क भी कम है। तो ये ए रेटिंग वाले में आप देखिएगा यूजुअली आपको सब्सक्रिप्शन डबल ए से और ट्रिपल ए से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके ए की पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसके साथ आते हैं सर हम इससे नीचे वाली कैटेगरी में। अब क्योंकि आपने चालू किया था ट्रिपल ए से, अब आप आ जाते हैं ट्रिपल बी पे। ए के बाद आया बी, इसमें होती है मॉडरेट सेफ्टी। अब जहां ये वर्ड यूज हो जाता है मॉडरेट सेफ्टी, वहां पे मैं बोलूंगा कि आपको खुद को सोचना होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडरेट सेफ्टी के आप ये मान के चलें कि ट्रिगर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो ट्रिगर के चांसेस बढ़ते ही क्या होता है, फिर आपको ये समझना होगा कि आपको एक डेट इंस्ट्रूमेंट में फंड इन्वेस्ट करना भी है, या एक रिलेटिवली सेफर ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना, ये आपको एक चीज देखनी होगी। इसके बाद आता है सर डबल बी, और यहां पे आ जाता है मॉडरेट रिस्क। अभी तक हम बात कर रहे थे सेफ्टी 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 सेफ्टी, अब हम बात कर लेते हैं रिस्क की। अब यहाँ रिस्क आपका मॉडरेट होने लग गया। वहां तक आप सेफ्टी की बात कर रहे थे, डबल बी आते ही आप रिस्क वर्ड यूज करने लग गए, मतलब इसमें तो रिस्क है ही। ये आप मान के चले, डबल बी रेटिंग जो होती है वो मॉडरेट रिस्क होती है। मतलब आप ये इन्वेस्टमेंट जब करने जा रहे हैं तब आपको पता है कि आप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट को ही करने जा रहे हैं। टिल ट्रिपल बी you were at moderate safety, now you have come down to moderate risk, so the risk would be higher, but obviously the return would be quite decent as compared to triple A। तो लोग इसमें करते हैं, but usually छोटा पॉकेट साइज करते हैं कि मॉडरेट रिस्क है, ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गया। इसके बाद आती है सर रेटिंग बी। स्कूल की ग्रेड्स में भी जब बी आता था तो अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पे भी बी अच्छा नहीं ही लगता है। इसके पीछे है हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। मतलब ये रेटिंग अगर कोई रेटिंग एजेंसी दे रही है तो वो आपको क्लियरली बता रही है कि आप यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट टेकर इज क्वाइट पॉसिबल। मगर आप ये देखिए कि इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं, इसमें लोग ऐसे फंस जाते हैं सर कि यहाँ पे रिटर्न जो होता है
वो आपको बहुत अच्छा दिखाया जाता है, 17%, 18%, 20%, 24%। अब आप एक चीज समझिए कि किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वहां पे आपसे ये बोला ही जा रहा है कि ये डिफॉल्ट करेगा, और वो डिफॉल्ट करने वाला कॉर्पोरेट आपको उस तरीके का रिटर्न भी दे रहा है, मतलब उसके पास आपका इंटरेस्ट बर्डन भी है। सो आई रियली डोंट थिंक यू शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मगर लोग हैं, सबकी समझ होती है, कई लोग किसी तरीके से हेज भी कर लेते हैं और कुछ इंटरनल कैलकुलेशंस भी होते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब सर बी आपको पसंद आ नहीं रहा था, मगर रेटिंग एजेंसी ने तो सी को भी रखा है, और सी होता है वेरी हाई रिस्क। सी में कोई ट्रिपल सी नहीं है, डबल सी नहीं है, ये वेरी हाई रिस्क है। आपको अगर पैसा ऐसा लग रहा है कि आपको चांसेस लेने हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ऑफ टाइमली सर्विसिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, बट अगेन इनका जो रिटर्न होता है वो रिटर्न इतना ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है, 24% अबव, 28%। अब जब डेट इंस्ट्रूमेंट में आप ऐसा रिटर्न देखते हैं, तो एक बार को तो एक इनिशियल इन्वेस्टर का दिमाग ये काम करता है कि ठीक है, लेट्स टेक अ चांस, है तो डेट इंस्ट्रूमेंट ही, कंपनी ही खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, एक बात अलग है, बट अगर कंपनी रह गई, अच्छा रिटर्न छोड़ के जाएगी। उसके बाद लास्ट डिग्री होती है सर डी, एंड डी से ही डिफॉल्ट चालू होता है। तो डी का मतलब ही डिफॉल्ट होता है। जो रेटिंग डी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को दी गई है, तो वो या तो डिफॉल्ट कर चुका है या बहुत जल्दी डिफॉल्ट करने वाला है। और अभी तक इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे ही मैं डबल बी पे आया था, मैं डिस्कम्फर्ट अनकंफर्टेबल हो गया था। डी में तो क्या ही आप इन्वेस्ट करेंगे, बट ये लोएस्ट पॉसिबल डिग्री होती है, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। ट्रिपल ए से शुरू करते हैं, यानी हम्म, कि निवेश से शुरू करते हैं, हम्म, और डी पे खत्म करते हैं, यानी कि बिल्कुल लॉटरी पे टिकट पे आ जाते हैं तो कि बिल्कुल, ये तो आपकी किस्मत हो सकती है, लेकिन ये लाखों लोगों में किसी एक की होती वाली चीजें बिल्कुल, हैं, तो कई सारे उसमें शायद बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको मिले, तो आप उस तरीके से डिग्रीज को डिवाइड करते चलिए राइट। और समझते चलिए। लेकिन ये पूरा स्प्रेड हमने समझ लिया, हम्म, और इस स्केलिंग के अंदर में किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम्म, कौन से नो गो एरियाज हैं हम्म, से लेकर काइंड ऑफ मस्ट गो एरियाज हैं, बिल्कुल, वो दोनों चीजें हमने समझ ली। ठीक है, राइट। तो इसमें सर कुछ और रह जाता है आज? नहीं सर, ये रेटिंग का तो पूरा का पूरा यही आज था। की रेटिंग स्केलिंग सारी चीजें हमने समझ ली कि किस तरीके से काम करता है, और इसी हिसाब से आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सारी चीजें सीखते समझते चल रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के मास्टर क्लास में रचित जी के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।